आज हम सीखने वाले हैं सिंधी ताल के बारे में, जिसमें हम सिंधी ताल के बोल भी सीखेंगे, उसका पैटर्न क्या है, कैसे बजाया जाता है, ये सारी चीजें हम इस लेसन में एक्सप्लोर करेंगे। तो सबसे पहले कोई भी ताल है उसको काउंट करना पड़ता है, उसको गिनना पड़ता है कि वो कितने मात्रे का है, और फिर ये देखना होता है कि उसमें कौन कौन से बोल बजाए जाते हैं। ये खास चीजें होती हैं। तो सिंधी ताल भी 4 मात्रे का है, लेकिन इसकी जो कॉम्पोजिशन है वो कैरवे से थोड़ी डिफरेंट है। ये इसकी काउंटिंग करेंगे तो ये बनेगा 1 2 3 4 एंड देन 1। 4 मात्रे का ये ताल है। अब हमने देखना है इसके बोल क्या है। तो सिंधी में सबसे पहला बोल थिन। एक बार हमने इस बोल को प्ले कर, तो सेकंड बोल जो है वो है, इन 3 फिंगर्स को बिल्कुल एक साथ जोड़कर हमने पुड़े के दरमियान में, बिल्कुल दरमियान में नहीं, उससे पोजीशन खराब हो जाएगी, इस पोजीशन पे, ताकि ऐसा साउंड आए। और तीसरा बोल है वही जो मैंने चुटकी का बताया। तो अब दोबारा से अगर हम प्ले करें तो ये बनेगा। तो फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया। इसके बाद जब इसकी आंच निकलती है तो हमने उसके साथ ही कुछ इस तरह से प्ले करना होता है। अब ये बनेगा। दोबारा से अगर हम प्ले करें तो ये कुछ ऐसा साउंड देगा। और फिर इसके बाद जो बोल है वो सिंपल छल्ला, और जैसे 3 फिंगर्स को एक साथ पुड़े के दरमियान में। और इसके बाद बोल है तो ये कुछ ऐसे बनेगा। दोबारा से छल्ला एक बार पहन के मैं बता देता हूं। अगर इसको टेम्पो में प्ले करें तो ये ऐसा बनेगा। तो अब थोड़ा सा हमने, क्योंकि ये सिंधी ठेका होता ही तेज है, फास्ट होता है, इसको कैसे बजाना है। ये एक पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट में जब हमने इसको बजाना है, यानी एक चक्कर हमने बजा दिया, एक चक्कर हमने ऐसे बजा दिया, लेकिन इसका दूसरा चक्कर होता है जिसमें हमने धिन के साथ प्ले नहीं करना, सिंपल छल्ले को हमने प्ले करना है। जैसे ये पहला हिस्सा था, दूसरे हिस्से में सिर्फ डिफरेंस ये है कि हमने बाएं को स्टार्टिंग में प्ले नहीं करना। जैसे पहले हिस्से में हम ऐसे प्ले कर रहे हैं, दूसरे टर्न जब आएगा उसमें हम बाएं को नहीं प्ले करेंगे, सिर्फ छल्ले का बोल हम बजाएंगे। तो एक बार मैं स्लो में आपको दोनों पैटर्न्स बजा के बताता हूं, दोनों पार्ट्स बताता हूं। सबसे पहले यहां एक पार्ट खत्म हुआ, सेकंड चक्कर क्या होगा, अब ये इस तरह से पहले थोड़ा सा तेज करके बजाऊंगा इसको। बनेगा।
ये तो था सिंधी तान या सिंधी ठेका। अगर आप वो वेरिएशन जो मैं बार बार इसमें बजा रहा हूँ वो सीखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा, और फिर उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा कि ये वेरिएशन कैसे बजाई जाती है। और फिर जब आप इसको प्ले करेंगे, सीख जाएंगे, तो ये कुछ इस तरह से बनेगा।